सुप्रभात बच्चों। आज ये अगला पेपर आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, कौन सा है, ये पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है औरस जारस। ये नहीं होगा। औरस का मतलब अपने पुत्रों की भांति, जारस का मतलब जया हुआ, तो ये नहीं होगा। प्राचीन अर्वाचीन, आसक्त विरक्त, ये भी विलोमार्थी नहीं है। अज्ञात अविदित, ये भी विलोमार्थी नहीं है। विलोमार्थी यानी उल्टा अर्थ यही बता रहा है, प्राचीन अर्वाचीन, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, प्राचीन अर्वाचीन। असंगत विलोमार्थी शब्द है प्राचीन अर्वाचीन। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से बिजली का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिया है, चाप, सुधी, चपला, खड़ग। खड़ग मतलब तलवार, ये नहीं होगा। चाप नहीं होगा, सुधी नहीं होगा। इसका सबसे सही ऑप्शन है चपला, क्योंकि बिजली का पर्यायवाची चपला, चंचला, ये सब होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है राजकुमार, ये तो राजा का कुमार होगा, इसका समास विग्रह तत्पुरुष समास होगा। पीताम्बर, पीतम अम्बरम जस्य पीताम्बर, बहुब्रीहि समास के अनुसार ये ही सही है, क्योंकि ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। बहुब्रीहि समास का परिभाषा होता है कि जो शब्द विशेष अर्थ प्रकट करे वह बहुब्रीहि समास होता है, और यहाँ बहुब्रीहि समास पूछ रहा है, उसके अनुसार पीताम्बर। अगला भी देख लेते हैं। पाप पुण्य, ये द्वंद्व समास में आता है, पाप और पुण्य। आजीवन यानी जीवन भर, ये अव्ययी भाव समास में आता है। सबसे सही ऑप्शन है पीताम्बर। पीतम अम्बरम जस्य स पीताम्बर, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात विष्णु। तो हमारा बहुब्रीहि समास के अनुसार पीताम्बर सही है। अब है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। एक समास की मतलब एक ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है देख लेते हैं। चतुर्भुज, सबसे पहला बहुब्रीहि समास, यही अशुद्ध है। ये चतुर्भुज जो है वह आता है द्वंद्व समास में, द्विगु समास में। जितने संख्यावाची होते हैं वह द्विगु समास में आते हैं। चतुर्भुज, अष्टभुजा, नवरत्न, ये सब आते हैं। चौराहा, दोराहा, तिराहा, ये सब आते हैं आपके इसमें द्विगु समास में। चतुर्भुज जो है वह द्विगु समास है, और यहाँ दिया है बहुब्रीहि समास। तो सबसे गलत ऑप्शन पूछ रहा है कि समास की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो यही अशुद्ध है। बाकी और सब शुद्ध में दिया, राजा रंक, राजा और रंक होगा, द्वंद्व समास होगा ही, ये सही है। और नीति युक्त, नीति से युक्त तत्पुरुष समास ही होगा, ये भी सही। दाल भात, अव्ययी भाव समास, दाल और भात होगा। तो ये हमारा अशुद्ध है, और ऑप्शन के अनुसार समास की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है ये पूछ रहा है, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। निसंतान का संधि विच्छेद। निसंतान, निसंतान, ये विसर्ग संधि है, क्योंकि जब हम इस शब्द को अलग करेंगे तब हमारा विसर्ग दिखेगा। निधन संतान, निषधन संतान, निषधन संतान, निहसधन संतान, तो ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। निषधन संतान, ये पूरा व्यंजन है, इसलिए ये गलत है। जब हम शब्दों को अलग करते हैं संधि विच्छेद में, तो जो व्यंजन वर्ण है वह अधूरा दिखता है। निषधन संतान, यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि व्यंजन नहीं दिखेगा, यहाँ पे विसर्ग दिखेगा। निसंतान का संधि विच्छेद सही ऑप्शन में आएगा, निधन संतान। ये अब आता है अगला क्वेश्चन, परुष का विलोम शब्द। परुष, पुरुष नहीं है, परुष शब्द है। तो सरल, अपौरुष, कोमल, कठोर। कठोर जो है वह परुष का अर्थ ही होता है कठोर। कठोर ये अर्थ दिया है यहाँ, और यहाँ पूछ क्या रहा है, विलोम शब्द पूछ रहे हैं। सरल नहीं होगा, अपौरुष नहीं होगा। इस कठिन का, कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल। परुष का मतलब होता है, परुष का मतलब कठोर, इसलिए इसका विलोम होगा कोमल। आगे, इनमें से
शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो यहाँ मसीहजीवी दिया है, कलम की कमाई खाने वाला, ये सही है। और निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, इसका मतलब होता है एक टक देखना, तो ये भी सही है। आद्योपांत, आदि से अंत तक, ये भी सही है। अनुपम एक है, ये जिसकी उपमा दी जा सके। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, वो होता है अनुपम। तो ये हमारा ऑप्शन के अनुसार शब्द युग्म गलत पूछ रहा है, तो ये गलत है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अब आता है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से हमने अगले वीडियो में भी बताया था, अपने पिछले वीडियो में, कि ये जो है कि वर्तनी का दृष्टि मतलब लिखने की प्रक्रिया। कौन सी मात्रा हमारी सबसे प्रागैतिहासिक, ये गलत है। प्रागैतिहासिक, ये भी गलत है। प्रागैतिहासिक, ये सही है। और ये भी देख लेते हैं, प्रगतिहासिक, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन ये है, प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन, शब्द नैतत का संधि विच्छेद है। नैतत शब्द है और संधि विच्छेद इसका पूछ रहा है। संधि विच्छेद सभी पेपर में आए हैं, और आपको संधि विच्छेद का मतलब भी मालूम, मैंने बताया है, संधि विच्छेद को समझाया भी है कि संधि जहाँ आए वहाँ जोड़ना होता है अलग किए हुए शब्दों को, और विच्छेद अगर लिख दिया तो वहाँ शब्दों को अलग करना होता है। यहाँ दिया शब्द दिया नैतत, तो ना धन इतत रंग है। नैतत शब्द जो है वह वृद्धि संधि का है, तो न धन एतत ये सही ऑप्शन में आएगा। यहाँ न धन एतत दिया है, ये भी गलत है, और ना धन एतत दिया है, ये भी गलत है। सबसे सही ऑप्शन है न धन ऐतत, क्योंकि इसमें अ और ऐ मिलके ऐ होता है। अब आता है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना, पहला है ज़मीन खरीदना, दूसरा कानूनी विवाद से ज़मीन का बच जाना, तीसरा है युद्ध में शहीद होना, चौथा है ज़मीन बिक जाना। बच्चे ने लगाया, जिसका पेपर है, उसने लगाया कानूनी विवाद से बच जाना, और ये गलत ऑप्शन है। ज़मीन खरीदना, ये भी गलत ऑप्शन है। ज़मीन बिक जाना, ये भी गलत ऑप्शन है। खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद हो जाना, या युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। आज का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।